नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ा, 61 नए गांव शामिल, विकास को मिलेगी गति। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने शहरी विस्तार और संतुलित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई प्राधिकरण की 168वीं बोर्ड बैठक में 61 नए गांवों को अपनी सीमा में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ये बैठक मेरठ में GDA के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें 14 प्रस्तावों में से 11 को मंजूरी मिली। इसके साथ ही GDA के अधिकार क्षेत्र में अब कुल 229 गांव हो जाएंगे। एक्सप्रेस वे किनारे के गांवों पर फोकस। नए शामिल किए जाने वाले 61 गांवों में से 32 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और 29 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के आसपास स्थित हैं। इन गांवों के शामिल होने से दोनों एक्सप्रेस वे के दोनों ओर सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। GDA अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल बुनियादी ढांचे के कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों के लिए भूमि की उपलब्धता भी बढ़ेगी। साथ ही अवैध कॉलोनाइजेशन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। GDA के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अनुसार वर्ष 2011 में प्राधिकरण के पास 168 गांव थे, लेकिन शहर के तेजी से बढ़ते विस्तार को देखते हुए 14 वर्षों बाद ये निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि 221 की महायोजना में 15,554 हेक्टेयर क्षेत्र विकास के लिए चिन्हित था, जबकि 2031 की योजना में ये क्षेत्र बढ़कर 60,282.12 हेक्टेयर हो गया है। यानी 15 वर्षों में GDA का विकास क्षेत्र 4 गुना विस्तृत हो चुका है। इस विस्तार से गाजियाबाद के साथ साथ पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। आइए जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है ये निर्णय। औद्योगिक विकास। नए गांव के शामिल होने से उद्योगों के लिए भूमि आवंटन में आसानी होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अवैध बस्तियों पर रोक। प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर होने का फायदा उठाकर बिल्डर अब तक इन इलाकों में अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे। नए निर्णय से ये गतिविधि नियंत्रित होगी। यातायात सुविधा। दोनों एक्सप्रेसवे के किनारे विकास से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आवागमन और माल ढुलाई सुगम होगी। संतुलित विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं पहुंचाने और कृषि भूमि के सदुपयोग की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। आइए आपको बता दें कि किन गांवों और किन किन इलाकों को मिलेगा लाभ। नेकपुर, सावितनगर, बेहंग, रेवरा, रावरी, रेवरी खेड़ा, हुसैनपुर, मानौली, भदौली, किशन चंदपुर पट्टी, मिलक चकरपुर, रोशनपुर, सलेमाबाद पट्टी प्रताप, रोशनपुर सलेमाबाद पट्टी जीराम, अजबपुर मंगावली, काकड़ा, खर जीवनपुर, खीमावती, कादरनगर बुरारी, सुराना, अल्लाहपुर, शहजादपुर, सुठारी, रावली कला, मिल्क रावली, खैराजपुर, रुहेलापुर, सुल्तानपुर, छज्जूपुर, जलालपुर, ढिंढार, अमरीपुर, गढ़ी, बंदीपुर, ग्यासपुर, सुल्तानपुर, खुर्रमपुर, किल्हौड़ा, भडोला, फरीदनगर, रघुनाथपुर, त्योड़ी 13 बिस्वा, त्योड़ी 7 बिस्वा, चुडियाला, शकररपुर, मुरादाबाद, जैनुद्दीनपुर, तलहेटा, पलौता, भटजन, अमराला, औरंगाबाद, फजलगढ़, कासिमपुर, अमीरपुर, बडायला, सुजानपुर, मोहम्मदपुर, पट्टी, जहांगीरपुर, कलछीना, औरंगनगर, किनापुर, गंगारामपुर, मिसवापुर, भवानीपुर, नूरपुर, डिडावरी, समयपुर, करीमनगर, कटियारा उर्फ आकलपुरी, निगरावठी, यूसुफपुर, ईशापुर। इस विस्तार से गाजियाबाद न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि NCR का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। प्राधिकरण का लक्ष्य इन क्षेत्रों में स्मार्ट सड़कें, जल आपूर्ति, सीवेज व्यवस्था और हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी योजना का हिस्सा है। हालांकि इस बड़े फैसले के बाद चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। उदाहरण के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण में स्थानीय किसानों की चिंताएं और विकास के नाम पर पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, इन मुद्दों पर संवेदनशीलता से काम करने की आवश्यकता होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।